सो हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आई होप आपका पेपर एकदम मक्खन गया रहेगा। मैंने जितने भी 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे मैक्सिमम सम तो वहीं से आए। मैथ्स 1 में तो डिट्टो क्वेश्चंस भी आए। मैथ्स 2 में भी बहुत सारे सम आए। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड में हमारा मसला हो गया, बट बाकी सब कुछ जैसा मैंने बताया था वैसे ही आया। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव्स भी मेरे पेपर से ही आया है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको शेयर किया था। तो लेट्स डिस्कस इसका सोल्यूशन डिटेल्ड में। मैंने पूरा ऑलरेडी रिटन पूरा प्रैक्टिस पेपर मैंने बना दिया है, सिर्फ हम फटाफट डिस्कस करते हैं। प्लीज ये वीडियो लाइक करना एंड जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना। तो पहले बात करते हैं बच्चा ऑब्जेक्टिव्स का। तो सेक्शन 1 का ऑब्जेक्टिव्स देखो। पहला क्वेश्चन था पी इंटेलिजेंट है क्यू स्ट्रॉन्ग है। आपको सिंबॉलिक फॉर्म पूछा, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। तो रॉन्ग बोल दिया मतलब नेगेशन। ही इज इंटेलिजेंट पी है, ही इज स्ट्रॉन्ग क्यू है, और बीच में और है तो ये, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सेकंड बच्चा एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन। तो ये ए प्लस बी का क्यूब है, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसको सिंप्लीफाई करके बच्चा आपका बी ऑप्शन राइट आएगा। थर्ड बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7, इसका तो मैंने शॉर्टकट बताया था बी माइनस ए अपॉन टू, तो ये हो गया बच्चा आपका 5/2। फोर्थ, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो ये पैराबोला है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और लाइन वाई इक्वल टू 4 है, तो ये दो पार्ट में कट करेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स हो गया रूट वाई। एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 रूट वाई डी वाई। रूट वाई का इंटीग्रेशन वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 to 4। 3/2 ऊपर जाके 2/3, वाई में पहले 4 डालो फिर 0, 4 रेस टू 3/2, 4 रेस टू 3/2 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 2 कट गया, व्हाट इज 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2/3 बच्चा कितना 16/3। ऑर्डर डिग्री मैंने बोला था आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बच्चा 2, उसका पावर भी क्या है 2, तो 2, 2 आएगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते बच्चा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स, वाई के बाजू में 1/x है तो ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन ई रेस टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का बेस ई होता है, तो इसका आंसर सिर्फ एक्स आएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद बच्चा ये ट्रू और फॉल्स देखो, अगर ए एक मैट्रिक्स है के कांस्टेंट है तो के का ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज ये होता है। ये मैंने यहां से एक एग्जांपल लिखा, आपको चाहिए तो चेक करो, ट्रू है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, प्लस एक्स नहीं, तो ये फॉल्स है। और इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो पक्का यही आएगा, बिकॉज दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद बच्चा बात करते हैं ट्रू फिल इन एमसीक्यू का, फिल इन द ब्लैंक्स का। एवरेज रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी दिया आरएम, तो फॉर्मूला क्या था, आर एम इज इक्वल टू आर ए 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो 1 में से बच्चा 1/5 जाएगा, तो 4/5 बचेगा, 50 इंटू 4/5 इज 40। ये बच्चा अगर ई रेस टू एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आंसर क्या होता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई रेस टू एक्स 1/x। ये बच्चा एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ 0 दिया और एफ ऑफ एक्स पूछा था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 5 का इंटीग्रेशन 5x, कॉन्स्टेंट सी आएगा। इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स से 0 डालो तो ये 0 ये 0, ये सी ऐसी रहेगा, और ये सर हो जाएगा -1, सॉरी ये एफ डैश ऑफ एक्स नहीं रहेगा, खाली एफ ऑफ एक्स रहेगा, ये -1 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x - 1। अब सर सेकंड क्वेश्चन में देखो, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा मैंने 1000 बार बोला था आएगा। इफ द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल इज पी, इक्विलैंगुलर इज ट्रू, क्यू का स्टेटमेंट। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा सर कैसे करते हैं, कन्वर्स होता है क्यू इंप्लाइज पी, तो आएगा इफ ट्राइंगल इज इक्विलैंगुलर देन इट इज इक्विलैटरल। इनवर्स होता है नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, तो बोलने का इफ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल देन, इफ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल देन इट इज नॉट इक्विलैंगुलर। और कॉन्ट्रा होगा सर उसका भी उल्टा, इफ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। आई होप आपने पीक्यू करके लिखा था। सेकंड सर बोला था मैंने मैट्रिसेस में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन आएंगे, तो पहले 5 अंदर जाएगा तो 5 0 0, 5 1 5, ये 5 ये 0 ये 5 5, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको 2, 1 से 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आप करोगे तो देखो ऐसा होता है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, ये 2 1। अब देखो यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 1, तो ये दोनों सेम हो गया, -2 इंटू 2 इज -4, 4 1 इज 4, व्हाट इज -4 प्लस 4 0, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 6 हो गया ऐड होके, 4 2 8, 2 1 2, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, ये इसके इक्वल है, तो x -1 0 के इक्वल तो x 1 हो गया, y प्लस 1 6 के इक्वल तो y 5 हो गया, और 2z 10 के इक्वल तो z 5 हो गया। तो ये था आपका x y z। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा था इसमें 1/x, x रेस टू 6 + 1, ये टाइप का सम भी मैंने इंटीग्रेशन में करवा रखा है मेरे वन शॉट वीडियो में। सबसे पहले मैंने देखा x रेस टू 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x रेस टू 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर मुझे
x रेस टू 6 लाने के लिए मैंने ऊपर नीचे x रेस टू 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये x रेस टू 6 बन गया। x रेस टू 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 6x रेस टू 5, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 किया मैंने। फिर मैंने इसको t लिया, तो इसका डेरिवेटिव आया 6x रेस टू 5 dx dt, ये dt बन गया, ये टर्म t बन गया, ये t प्लस 1 बन गया। अब मैंने ऊपर वाले पार्ट को लिखा, इधर 1 है ना, तो इसको लिखा t प्लस 1 माइनस टी, फिर इसको स्प्लिट किया तो t प्लस 1 कट गया, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log mod t, और सेकंड पार्ट बचा हो जाएगा 1, ये कट के 1 अपॉन टी प्लस 1 जिसका log mod t प्लस 1। फिर मैंने t को रिसब्स्टिट्यूट किया तो आई गॉट log ऑफ t, इसको मैंने log a माइनस log b लिखा, log ऑफ a अपॉन b, t रिसब्स्टिट्यूट करके दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। फिर बच्चा ये इन्वर्जन का सम आया था क्वेश्चन 2b में 4 मार्क के लिए। 3 इक्वेशन है, पहले लिखेंगे a का मैट्रिक्स, फिर b का मैट्रिक्स और फिर x का मैट्रिक्स। फिर आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया रहेगा तो आपको -40 आएगा। फिर आप प्री मल्टीप्लाई वाला स्टेप आपने लिखा रहेगा, प्री मल्टीप्लाई x इक्वल टू b बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो यू गॉट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब a इनवर्स के लिए हमने एडजॉइंट मेथड यूज किया, तो सबका पहले माइनर फाइंड किया, फिर माइनर के बाद सबका कोफैक्टर फाइंड किया, फिर ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज करके ये एडजॉइंट आ गया, फिर इसका a इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको हमने a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर 1 2 1 है। क्या आंसर 1 2 1, तो x1 आना चाहिए था आपका, y2 आना चाहिए था, z1। फिर सेकंड क्वेश्चन बच्चे तो मैंने सिखाया है एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस, बोला था आपको गारंटेड आएगा। एमपीसी का मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, तो आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i, 2i when multiplied by 0.0003 will give you 2i का वैल्यू 1000 था, तो 2000 into 0.0003 0.600, और इसका डेरिवेटिव 0.075 आएगा, तो ऐड होके 0.675 आ गया। इसको 1 से माइनस कर दोगे तो एमपीएस आ गया 0.325। एपीसी के लिए एक्सपेंडिचर इक्वेशन को आई से डिवाइड करो, तो ये आपका इक्वेशन आएगा, इसमें आई के जगह पे 1000 डालो, आपको एपीसी 0.375 आया, 1 से माइनस करो एपीएस 0.625 आएगा। तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन थे। तीसरा 1 बाई क्वाड्रेटिक भी बोला था आएगा, बस वो लोग ने लिमिट डाल दिया है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो सीधा थर्ड टर्म फाइंड किया, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, इसको नीचे ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी, तो पहला 3 टर्म बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, -9 प्लस 5 इज -4, तो -4 2 का स्क्वायर होता है, ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका आंसर होता है 1 बाई 2 a log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो ये 1/4 हो गया। इस पार्ट में बच्चा आपको पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 1 और नीचे x प्लस 5 आ गया, इसमें पहले 2 पुट करेंगे फिर 1, 2 पुट किया तो ये 3 और ये नीचे वाला 7, 3/7 आ गया, 1 पुट करोगे तो ये 2 और ये 6, जिसको छोटा करके 1/3 लिख सकते हो। व्हाट इज log a माइनस log b, log a अपॉन b, ये 3 ऊपर गया तो आपका आंसर आएगा 1/4 log 9/7। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन 3a का बात करते हैं। बोला था आपको एक फंक्शन रेस टू फंक्शन और अदर फंक्शन आएगा, डायरेक्ट लॉग नहीं लेने का था, फर्स्ट पार्ट को u सेकंड पार्ट को v, तो u x रेस टू x है, इसमें टेक लॉग करो तो log u इज इक्वल टू x log x आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करो 1 बाई यू du बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स, ये u उधर गया, u है x रेस टू x, तो इसका आ गया x रेस टू x 1 प्लस लॉग एक्स, v में लॉग नहीं लेना था, सीधा dv बाई डी एक्स, a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग ए, इन दोनों आंसर को बच्चा जब तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स का आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। सेकंड पैराबोला का ये सम आया था y स्क्वायर इक्वल टू 25x, x इक्वल टू 5, y स्क्वायर है तो इसका कर्व राइट में आएगा, और सर ये x इक्वल टू 5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, y स्क्वायर 25x है तो y 5 रूट x हो गया, अब पैराबोला है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5, 5 रूट x, 5 बाहर 2 5 z 10 हो गया, x का रूट x का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऊपर जाके 2/3, तो 10 इंटू 2/3 20/3, इसमें x के पे 5 पुट करो तो 5 रेस टू 3/2, 5 रेस टू 3/2 इज बच्चा 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 20/3 विल गिव यू 100 रूट 5/3, तो ये था आपका ए बी। थर्ड बच्चा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने शॉर्टकट भी बताया था आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने का, पहले फर्स्ट दो आर्बिट्री है तो 2 बार डिफरेंशिएट, पहले फर्स्ट टाइम करो dy बाई dx, ये हो जाएगा 3a e रेस टू 3x, ये हो जाएगा -3b e रेस टू -3x, अगेन डिफरेंशिएट करो, 3 3 जा 9, -3 इंटू -3 प्लस 9, इसमें से 9 कॉमन निकाला, ये वाला पार्ट क्वेश्चन है, इसको y लिखा, ये लेफ्ट में गया, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0। फिर सर बी वाले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन 3b पे, ट्रुथ टेबल, ये सबने क्या रहेगा p एंड q एंड r, आपका ये आना चाहिए ट्रुथ टेबल फॉर फर्स्ट पार्ट, और ये ही आना चाहिए सेकंड पार्ट का, मैंने किया, आप वेरीफाई कर सकते हो, p में 4 ट्रू 4 फॉल्स, q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, r में 1 ट्रू 1 फॉल्स, पहले बनाया मैंने q एंड r, फिर q एंड r को p के साथ और किया, फिर मैंने फाइंड किया p और q,
फिर मैंने फाइंड किया पी और आर, फिर दोनों को एंड किया। क्लियर? फिर ये सब मैंने पूरा 70 क्वेश्चन में सिखाया था। x इज इक्वल टू 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, u बाई वी करोगे तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ओपन किया तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू टी स्क्वायर इज 40 स्क्वायर, माइनस 40 इंटू 2t इज माइनस 80 स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। 40 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर गया तो माइनस 40 स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन था तो अंदर बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब y का फंक्शन में भी u अपॉन v करना है तो v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव माइनस 2t, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका भी 2t। टू मैंने इसको ओपन किया, 1 इंटू माइनस 2t माइनस 2t, टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, माइनस 1 इंटू 2t माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, ये कट गया, ये सर माइनस 4t इंटू 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब पैरामेट्रिक रूल यूज किया, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो ये ऊपर लिखा और ये वाला पार्ट बच्चा नीचे लिखा। इन दोनों को हमने जब डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट तो सर कट गया। अब मैंने यहां से माइनस 40 का वैल्यू फाइंड किया, 40 का वैल्यू ऐसा देगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया 40 की जगह पे, और सिमिलरली नीचे सिंप्लीफाई करके माइनस 9x बाय 4 आया। फिर बच्चा क्वेश्चन 4c में ये भी सब मैंने सिखाया था सब में, बट ये एक्टिविटी बेस्ड में पूछ लिया। डिवाइड 84 इंटू 2 पार्ट सच दैट एक का प्रोडक्ट और दूसरे का स्क्वायर। तो ये कैसे करना था, पहले x प्लस वाई 84 है तो y 84 माइनस एक्स हो जाएगा। आपका फंक्शन आपको लेना है एक पार्ट और दूसरे का स्क्वायर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, y की जगह पे लिखा 84 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन किया तो 84 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, वो यहाँ पे आएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 168 माइनस 3x स्क्वायर आया, इसको जीरो के इक्वल रखा तो 3x इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू जीरो, 56 माइनस एक्स जीरो तो x इक्वल टू 56। डबल डेरिवेटिव फाइंड किया इसका तो वो आएगा माइनस 6 आ जाएगा, बराबर है, जो लेस देन जीरो है। फिर इसमें ये लोग ने पुट किया जीरो तो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, माइनस 56 पुट किया तो लेस देन जीरो, तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो लेस, जब आप 56 पुट करोगे तो इसका आंसर माइनस 168 आएगा विच इज लेस देन जीरो, तो ये मैक्सिमा एट x इक्वल टू 56 है। अभी x प्लस वाई 84 था, इसमें से 56 है तो रिमेनिंग पार्ट कितना 28। फिर सेकंड वाला बच्चा आया था, ये एक गलती हो गया था, वो लोग बेसिकली 8.6 पूछते हैं बट ये लोग ने अभी पूछ लिया इस बार होमोजेनियस डी। तो हमने क्या करना था, पहले इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बच जाएगा, ये भी सब मैंने सिखाया है एक सम टॉप 70 में, सेम सम। इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस एक्स डी एक्स आ गया। अब क्योंकि डी वाई यहाँ पे है तो ये वाई स्क्वायर इसके पास जाएगा और डी एक्स के पास एक्स स्क्वायर जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई। फिर इसको स्प्लिट किया तो 1 बाय वाई स्क्वायर ऊपर जाके वाई रेस टू माइनस 2, वाई अपॉन वाई स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाय वाई, इसको स्प्लिट किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो ऊपर जाके एक्स रेस टू माइनस 2, और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स हो गया। वाई रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन एंड ऑल वो लोग ने करके दिया है, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड वाई, एक्स रेस टू माइनस 2 का भी इंटीग्रेशन करके दिया है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स। अभी ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये हो गया माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इधर ही रखा, ये दोनों टर्म इधर जाके प्लस हो गया तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। इस तरह से मैथ्स 1 के सारे सम्स खत्म। अब आओ मैथ्स 2 का। मैथ्स 2 में ऑब्जेक्टिव, ये भी सब कुछ मैंने जो बताया था वही सा है, जो गारंटी देता है टू द प्रिंसिपल दैट अ पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स। तो जो सेल प्राइस ऑफ द एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू द प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स, इसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। कौन सा एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट। इन एन ऑर्डिनरी एनविटी पेमेंट या रिसिप्ट कहां पे ऑकर होता है, एंड ऑफ द पीरियड में। मूविंग एवरेजेस क्या फाइंड करने के लिए काम आता है, ट्रेंड कंपोनेंट। उसके बाद लास्ट पर ये सिखाया भी था 540 डॉर्बिश क्या होता है, एल प्लस पी अपॉन टू, तो 90 प्लस 40 अपॉन टू 65, ये भी बताया था सेम टू सेम। ऑब्जेक्टिव क्या असाइनमेंट का, नंबर ऑफ जॉब शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस एट मिनिमम कॉस्ट, और एक बार जब डाइस थ्रू करते हैं तो एक्सपेक्टेशन 3.5 आता है, दो बार थ्रू किया तो 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। BYX प्लस BYX को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0.65 आएगा और ये 0.75। AM शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। साइक्लिकल वेरिएशन एक साल में बहुत बार हो सकता है, नहीं, तो ये फॉल्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से बच्चा परचेसिंग पावर ऑफ मनी भी निकलता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये नहीं था मेरे ऑब्जेक्टिव में बट ये आ गया। अमाउंट जो पे करते हैं होल्डर को बैंकर डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, उसको बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ बिल। सर सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ट्रेंड टाइम सीरीज कौन सा है, ग्राफिकल। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इनटू 100। फिर ये आया था बच्चा अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन, x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट, तो रिग्रेशन हमेशा डिपेंडेंट, y ऑन x का मतलब क्या होता है, y इज डिपेंडेंट ऑन
x, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y डिपेंडेंट किसके ऊपर है, x पे, तो आपको यहाँ पे y ऑन x का लाइन फाइंड करना पड़ेगा। तो y ऑन x के लिए सबसे पहले मैंने x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई ये सब फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने पहले बी वाई एक्स ढूंढा। व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और नीचे समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके मुझे इसका आंसर 2 आया। फिर मैंने रिग्रेशन लाइन बनाया, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो y बार 9 है, एक्स बार 3 है और बी वाई एक्स 2 है। इसको ओपन किया तो y माइनस नाइन इक्वल टू 2x माइनस 6, ये सबको उधर भेज दो, y उधर गया तो माइनस वाई, माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9, तो 2x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 9 इज प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे करना था, ठीक है। सेकंड वाला बच्चा आया था, ये अभी एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्मुलेशन आ गया था, बट ये इजी था फॉर्मुलेशन। इसमें देखो कॉस्ट का चीज दिया है, तो अपना ऑब्जेक्टिव विल बी मिनिमाइज कॉस्ट, वो आएगा 20x प्लस 20x प्लस 6y, और ये होगा बच्चा z min। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में 3 कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट है कि ब्रिक का मिनिमम वेट होना चाहिए था, ब्रिक का मिनिमम वेट होना चाहिए था 4 kg, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। उसके अंदर जो सॉरी मिनिमम वेट 5 होना चाहिए था, उसमें जो ब्रिक होना चाहिए वो मिनिमम 4 होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और सैंड नॉट मोर देन 2, तो y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, और लास्ट में आप नॉन नेगेटिव बोलते हैं x भी 0 से बड़ा y भी 0 से बड़ा, बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना था। थर्ड बोला है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। अगर कॉइन को 3 बार बच्चा जब थ्रो करोगे, कॉइन को कितने बार थ्रो करोगे, 3 बार, तो आपको मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, तो 3 बार कॉइन थ्रो किया तो मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। 0 पे 3C0, क्योंकि 3 में से 0 का सिलेक्शन होगा, और 3 कॉइन था 8 पॉइंट्स होता है, तो 1 बाय 8। एक हुआ तो 3C1 अपॉन 8 जो 3 बाय 8 होता है, 2 हुआ तो 3C2 अपॉन 8 3 बाय 8, 3 हुआ तो 3C3 अपॉन 8 1 बाय 8। अब x इंटू पी एक्स करो क्योंकि मेन ढूंढना है। 0 इंटू 1 बाय 8 0, 1 इंटू 3 बाय 8 3 बाय 8, 2 इंटू 3 बाय 8 6 बाय 8, 3 इंटू 1 बाय 8 3 बाय 8। इसका एडिशन 12 बाय 8 हुआ, और 12 बाय 8 का मतलब बच्चा कितना होता है, 1.5 होता है। क्या ये समझा सबको, तो ये तीनों पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। हाँ सर, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वाले पे बच्चा, नेक्स्ट 4 ईयरली सेंटर्ड, इस बार भी पूछ लिया, बट आपको 4 ईयरली मैंने सिखाया था कैसे करना है। 4 ईयरली में ईयर बनेगा, इंडेक्स बनेगा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, फिर 4 ईयरली मूविंग टोटल, फिर 2 यूनिट मूविंग टोटल, और लास्ट में 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो ये सब डेटा था। पहले 4 का टोटल 8 होता है, वो मैंने लिखा सेकंड और थर्ड के बीच में। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल बच्चा 10 होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल हो गया 8 12 हो गया, वो यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल बच्चा हो गया 14 यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल हो गया 6 11 17 यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट 4 का टोटल हो गया 9 15 22 यहाँ पे लिखा, और फिर फाइनली 5 6 7 10 का टोटल हो गया 28। इन सबको बच्चा 4 से डिवाइड कर, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 इज 3.5, 17 डिवाइडेड बाय 4 इज 4.25, 22 डिवाइडेड बाय 4 इज 5.5, और ये 7। अब ये दोनों को सेंटर में लेके आओ, तो 2.2 प्लस 2.5 4.5, ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा बच्चा 7.75, ये हो जाएगा 9.75, और ये दोनों 12.5। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 2.25, ये 2.75, ये 3.25, ये बच्चा हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर बचेगा 175, तो 3 8 2 8 जा 16, फिर से बचेगा 17, तो 8 जा फिर 5 जा, वैसे ये भी आया, और लास्ट में 6.25। यहाँ पे आपको ट्रेंड वैल्यू लिखना था, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम जो बच्चा इसमें था वो था आपका सीक्वेंसिंग का। तो सीक्वेंसिंग में सबसे पहले मैंने देखा मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन जो 5 था, मिनिमम ऑफ सेकंड भी 5 था, तो दोनों का छोटा 5 है, बट दोनों अलग अलग जॉब के लिए है। तो जो ये वाला जॉब है बच्चा, ये आएगा स्टार्ट में, जो ये वाला है वो आ गया एंड में, तो ये 2 जॉब असाइन हो गए। अब मैंने छोटा देखा सबसे 7 था जो फर्स्ट से आया है, तो इसके बाजू में लिख दिया। अब इसके बाद छोटा बच्चा 10 था, जब दोनों में टाई हुआ तो प्रेफरेबली स्टार्ट में, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब बच्चा छोटा 14 है, इधर इधर इधर, तो ये वाला सर स्टार्ट में आएगा, ये दोनों पीछे से आएगा। आप 2 3 भी लिख सकते हो, आप 3 2 भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट आंसर है। फिर मैंने इसका सीक्वेंस जब किया फाइंड, तो ये मुझे 91 आज आया। आई होप सबको 91 आज ही आया। और फिर सिर्फ आइडल टाइम बी का पूछा था, जो हो जाएगा 91 माइनस बी मशीन का टोटल 78 है, दैट विल बी 13 आवर्स। फिर सर ये बाइनोमियल का सम आया था, 5 कार्ड्स है तो n का वैल्यू 5 है, और बोला है स्पेड्स लेने के लिए, तो स्पेड का कार्ड 13 होता है, टोटल 52, 13 अपॉन 52 इज 1/4, तो नॉन स्पेड हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, तो 5cx इंटू 1/4 रेज टू x इंटू 3/4 रेज टू 5 माइनस x। पहले बोला था ऑल 5 आर स्पेड्स, तो x का वैल्यू 5 लेना, तो 5c5
1/4 3/4 एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, 5c5 इज 1, तो आप 1/4 भी लिख सकते हो आंसर, ये आपको पता है, तो 1/5 इज 1, 4/5 इज 1024। फिर सर 4/5 मतलब 2/10 होएगा ना, 2/10 इज कितना 1024। फिर सेकंड बच्चा पूछा था x इक्वल टू 3, ओनली 3, तो 5c3 1/4 3/4 5c3 10 होता है, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 90/1024 हुआ, जिसको अपन 45/512 भी लिख सकते हैं। समझे ये भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 से पे आओ, ये इंश्योरेंस का सम आ गया था। 8 लाख का प्रॉपर्टी है, 75% इंश्योरेंस, मतलब 8 लाख का 75% 6 लाख, प्रीमियम का रेट 0.80% है, तो 6 लाख का 0.80%, तो 2 जीरो पहले कट गया, बचा ये सर 6 लाख ही लिखा है ना मैंने, हाँ 6000 बचा, 0.80 को लिखो 80/100 और 2 जीरो कट गया, 60 इंटू 80 4800। अब इसके ऊपर 9% आपको कमीशन देना है, तो एजेंट्स कमीशन हो जाएगा 4800 का 9%, 2 जीरो कट गया, 48 9 432। फिर ये ग्राफ बहुत ही सिंपल आया था, ग्राफिकल बोला था ग्राफिकल आएगा, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो इधर से 2 पॉइंट आया 4,0 0,6, सेकंड वाले से 2 पॉइंट आया 4,0 0,4, फर्स्ट वाला लेस देन था तो ओरिजिन, सेकंड वाला ग्रेटर देन था नॉन ओरिजिन, मतलब दोनों बीच में मिलेगा। फिर मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा फिजिबल रीजन आया, तीनों पॉइंट पता है, ट्राइंगल जैसा बनेगा, ये 4,0, ये 0,6, ये 0,4, इन सबको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया, एक 16 एक 36 एक 24 आया, तो मैक्सिमाइज था तो 36, तो आपका आंसर आएगा x इज 0 y इज 6। उसके बाद बच्चा ये पॉइजन, बोला था पॉइजन आता है, तो पॉइजन में बोला ऑन एन एवरेज 1 डिफेक्ट, तो मीन 1 है, नहीं भी समझा तो छाप सकता था। व्हाट इज पॉइजन का फॉर्मूला, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, तो इसमें हमने बोला नो डिफेक्ट, नो का मतलब x का वैल्यू 0, तो इसमें 0 पुट किया, तो e रेस टू माइनस 1 1 रेस टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 एनी नंबर रेस टू 0 1, e रेस टू माइनस 1 का वैल्यू दिया है 0.3678, अब एटलीस्ट 1 को लिख सकते हो 1 माइनस नन, तो 1 में से 0.3678 माइनस किया तो 0.6322 आएगा। फिर आ जाओ बी वाले पार्ट पे, रिग्रेशन, ये सम तो मैंने करवाया था जितना मुझे याद है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब बच्चा रिग्रेशन पे आओ नेक्स्ट, 1 मिनट, आई विल जस्ट कनेक्ट माय दूसरा वाला पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। 1 मिनट, आई विल जस्ट कनेक्ट दिस विद इन अ सेकेंड, 2 मिनट रुक जाओ बस। चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट फिर हमको यहां से देखना है अभी, अब ये वाला पार्ट देखो, ये था बच्चा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये रिग्रेशन का है, मैंने सिखाया भी था, एक्स बार वाई बार के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को 10 से, तो आई गॉट 90x माइनस 36y और ये 720 हो गया, इसको 10 से किया तो ये भी माइनस 90x, ये 100y और ये माइनस 400, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, इन दोनों का 64y बचेगा और ये 320, तो इधर से y बार का वैल्यू 5 आया, y को मैंने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 5 20 माइनस हो जाएगा प्लस 80 प्लस 20 100, 100 को 10 से डिवाइड किया तो x बार 10 आ गया, तो x बार y बार आ गया। x बार y बार क्या पूछा था, by(x) bxy, तो पहले लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो वो आएगा बच्चा 10/4, जिसको छोटा करके 5/2 भी लिख सकते हो। सेकेंड लाइन का बच्चा आएगा 9/10, क्योंकि x बाद में है, तो दोनों में छोटा क्या है 9/10, तो ये by(x) है और इसका रेसिप्रोकल बच्चा bxy है, तो by(x) मेरा 9/10 था और bxy मेरा 2/5 था। फिर r पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों पॉजिटिव तो r भी पॉजिटिव, 9 2 18, 10 5 15, इसको छोटा कर दो, 2 9 2 25, 9 is 3 का रूट, 25 is 5 का, तो 3/5 is 0.6। और फोर्थ में आपको वेरिएंस ऑफ x ढूंढने बोला था, तो मैंने by(x) का फॉर्मूला किया यूज, by(x) इज r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, इसको स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, by(x) का वैल्यू 9/10 था तो उसका स्क्वायर हो गया 81/100, बराबर है ना, by(x) was 9/10, हाँ 81/100, r आया था 0.6, जिसका मतलब 6/10, उसका स्क्वायर 36/100, सिग्मा y स्क्वायर वाज ऑलरेडी गिवन 36, सिग्मा x स्क्वायर ढूंढना है, 100 100 कट गया, मैंने फिर ये देखा 9 4 जा 9 9 जा, फिर ये 9 1 जा 9 4 जा, फिर ये इधर भेजा तो सिग्मा x स्क्वायर 16 आया, तो वेरिएंस आपका 16 आएगा। फिर इसके बाद बच्चा सेकंड तुझे पूछा था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का फॉर्मूला समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, ये 150 दिया है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 720, ये 600, ये 1800, ये 100x, ये 480, इसका एडिशन हो गया 3600 प्लस 100x, नीचे वाले का टोटल 18 प्लस x हो गया, 150 इंटू 18 इज 2700, 150 इंटू x इज 150x, सामने
3600 में से 2700 गया तो 900, 200 में से 150 गया तो 50, तो 900 डिवाइड बाय 50 विल गिव यू 18, तो इसका आंसर 18 आना चाहिए। लास्ट वाज एक्टिविटी बेस्ड, इसमें कुछ लोगों ने गलती किया रहेगा। बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, तो सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू। फिर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, सम ड्यू भी, क्योंकि क्वेश्चन में सम ड्यू यूज किया, तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। यहाँ से एन 1/5 आया, इसको डेज बनाने के लिए 1/5 को 365 से मल्टीप्लाई कर, 73 डेज आ गया। तो 73 डेज तुम बैकवर्ड जब जाओगे तो ये 6 जनवरी आया। ये 6 जनवरी बच्चा, ये तेरा कौन सा डेट है? ये तेरा नॉमिनल डेट है। लीगल के लिए तो हमें 3 और एक्स्ट्रा डेज मिलेगा, तो 6 में 3 और ऐड करो, 9 जैन विल बी योर आंसर। और सेकंड वाले में बच्चा ये था असाइनमेंट का सम, तो पहले हमने देखा ये सब कुछ स्टेप्स करके दिया है, फिर यहाँ पे ये लोग ने बोला अनकवर्ड वाला स्टेप बताओ, तो हमने देखा कि ये वाला बॉक्स खाली है, तो ये अनकवर्ड है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। फिर उसके बाद बच्चा थर्ड कॉलम का पूछा था, ये तो लाइन में ही है तो ये 1 ही रहेगा। फिर इसका पूछा था 2 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद ये भी स्टेप करके दिया है। फिर इस वाले में भी सेम चीज था, यहाँ वाला बॉक्स खाली था, तो थर्ड का जो सेकंड है वो था 3, इसमें से भी छोटा 1 है, 3 में से 1 गया तो ये 2 आना चाहिए था आपको। फिर इसके लास्ट वाले का ही पूछा था, 2 में से 1 गया तो ये 1 आना चाहिए था आपको। फिर आपने सीक्वेंस दिया रहेगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को सेकंड, फिफ्थ का फिफ्थ, और इसको अगर आपने ऐड किया रहेगा तो आपको 85 आया रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेपर मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। पेपर देखो इजी था, कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगा रहेगा, बट आई होप आपका अच्छा गया रहेगा। डू कमेंट कि आपको मेरे चैनल से हेल्प हुआ या नहीं हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे 70 टॉप मोस्ट क्वेश्चन से ही आया था। क्लियर? डू शेयर दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।